गली गली में हल्ला, गली गली में हल्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विक्की पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर पास है, जहां पर जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तमाम तस्वीरें देखी आपने पिछले वर्ष भी कि जो एक डुकू फेडरेशन है उनके द्वारा लगातार कर्मचारियों के हित के लिए यहाँ पे आवाज उठाई जाती है। इस बार का मामला कुछ अलग है। एक कर्मचारी को एक आरटीआई लगाने के ऊपर उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। बीते 5 महीने से उनकी जो तनख्वाह है वो भी नहीं दी गई, और ऐसे ही 3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इलीगल घोषित करके उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। हम इनसे जुड़ेंगे। आपको निकाला गया है सर? आपको निकाला गया, आपकी सैलरी रोक रखी है, और निकाला किसको गया है? आप सस्पेंड कर दिया गया। मैम नमस्कार। मैं तो पहले सबसे धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं दौलत सिंह रावत दौलत राम कॉलेज के प्रेसिडेंट हूँ। ये भाई जनरल सेक्रेटरी साहब है हमारे, और ये हमारे गोविंद सिंह जी हैं जो 2001 में अपॉइंटेड दौलत राम कॉलेज लाइब्रेरी अटेंडेंट है। मैम 2001 से अब तक 2021-22 तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन 21-22 के बाद आज इनकी 25 साल की नौकरी हो गई। 25 साल की नौकरी के बाद अक्टूबर से लेकर अब तक सिर्फ एक बहाना प्रधानाचार्य महोदया कर रही है कि इनकी अप्रूवल नहीं है। सबसे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए ये है कि एक कर्मचारी 4th क्लास का आदमी अपने अप्रूवल कहाँ से लेके आएगा? अच्छा, मैंने प्रेस इन्विटेशन पढ़ा, उसमें कुछ आरटीआई लगाने का भी मामला था। आप में वो बताता हूँ, तो वो कहाँ से लेके आएगा? इन्होंने 2021-22 के बाद कुछ अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल मैडम ने ऐसी करी है कि हमारे पास कुछ बंच आए बेनाम के, उन कुछ नहीं लिखा था किसने भेजा है। एक इसके पास भी आया, हमारे वाले बंच हमें नहीं मिले, इसलिए हमें पता नहीं लगा इसका वाला बंच इसको मिला। जब से इन्होंने प्रिंसिपल मैडम से पूछना शुरू किया कि ये मेरे नाम से आया है और ये सही है या गलत है, कोई मुझे फंसाने की साजिश तो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मैडम को दिखाया दिया। वहीं से खेल शुरू हुआ और वहीं से इनके पीछे जो है प्रधानाचार्य महोदया लगी हुई है। आज तक आज 2026 हो गया है और 26 तारीख है, तो 5 महीने हो गए पूरे। 5 महीने से सिर्फ एक ही कारण है, इनकी सैलरी नहीं दी है। जब हम 5 महीने पूरी ठंड में हम प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस के बाहर बैठे 5 आदमी, प्रधान, मैं और जनरल सेक्रेटरी, 2 उप प्रधान और सेक्रेटरी, तो 5 महीने रहने के बाद भी जब अभी अमेरिका गई मैडम 1 महीने फिर भी हम बैठे रहे, हमने कोई शोर शराबा नहीं किया। हम अब तक सिर्फ हाथ और पैर जोड़ते आए हैं। लगभग 150 दिनों से आप लोग पहले से प्रयासरत है, और आज यहाँ पे मोर्चा खोला है। जब हमने आवाज उठाई 19 तारीख से हमने आवाज उठाई, मैडम आई, पूरे महीने हम बाहर बैठे रहे उसके ऑफिस के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आने के बाद हमने फिर दोबारा गए। हम प्रिंसिपल मैडम एक फुटेज दिखा सकती है, अगर हमने कोई अभद्र व्यवहार किया हो, कोई बदतमीजी की हो, पूरी फुटेज जो है वो दिखा सकते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट ही करी है, हाथ ही जोड़े हैं कि बेचारे को उसको सैलरी दे दो। उन्होंने कहा हमने उसकी अप्रूवल के लिए यूजीसी भेजा हुआ। मैडम 5% का ट्रस्टी कॉलेज है ये, इसमें चेयरमैन की चलती है। यूजीसी एक सिर्फ फंडिंग एजेंसी 95% का। तो मैम एक चीज हमारी समझ में ये नहीं आई है कि प्रधानाचार्य महोदया एक कर्मचारी को कह रहे हैं कि तू यूजीसी जा अपना फंड लेके आ, एक कर्मचारी को कह रही है कि अपना सैंक्शन लेके अप्रूवल लेके आ। एक बात बता, वो कहाँ से लेके आएगा? यूजीसी के अंदर किसी काम से हम कभी बहुत पहले गए थे, वहाँ घुसने नहीं देते हैं, किसे कौन घुसने देगा? तो हमारा तो यहाँ पर प्रदर्शन करने के बाद जब हम हताश हो गए, हमने आवाज उठाई, हम दोनों को सस्पेंड कर दिया गया 23 तारीख को, एक कॉलेज के प्रतिनिधि को और सेक्रेटरी को, क्योंकि हमारे जब हम ही सस्पेंड हो जाएंगे तो हमारे कर्मचारी कहाँ जाएगा? तो आज हम फिर डुकू के पास गए, डुकू को हमने लिख के दिया, पहले भी डुकू इन्वॉल्व थी, अब डुकू ने ये सब चीज डुकू के हाथ में है, अब जो डुकू चाहेगी वो होगा। आज हमारी सारी संस्थाएं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, सारी संस्थाएं एक हुई है, तो सारी संस्थाएं यहाँ पे आई हुई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी सैलरी मिली, और जो डुकू का आदेश होगा उस आदेश के अनुसार अब हम चलेंगे। हमारी तो नहीं चलेगी, क्योंकि अब देवेंद्र शर्मा हमारे प्रधान जी हैं,
वो और रविंदर पांडे जी जनरल सेक्रेटरी हैं। जो वो कहेंगे, जो मार्गदर्शन देंगे, हम करेंगे। धन्यवाद। आप 150 दिन तक आप लोग पहले बैठे थे, आज यहाँ पे मोर्चा खोला, सस्पेंड तक हो चुके हैं, तो आगे आने वाले समय में क्या वीसी के पास जाएंगे अपनी आवाज? वीसी को जो डुक्कू की तरफ से है, हर जो भी हम कार्रवाई करते हैं, चाहे कॉलेज के अंदर हम धरना दे रहे हैं, चाहे हम बाहर आज बाहर जमा हुए हैं, ये सारी जानकारी वीसी के पास है, सारे लेटर उनके पास है। और दूसरी बात यही है कि वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि देखिए 2021-22 में जितना भी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे टीचर अपॉइंटेड हुए हैं, तो कई चाहे वीसी है, रजिस्ट्रार है, कईयों ने अपने बंदे लगाए हैं, वो कोई प्रिंसिपल को कुछ नहीं बोल पा रहा। 2021 में जो इनके लाइब्रेरियन साहब अपॉइंट हुए हैं, पवन त्रिपाठी जी, तब से इनके साथ इतनी दिक्कतें आने लगी हैं, क्योंकि उनका ये है कि मैं कॉलेज का मालिक हूँ। 2-4 उन्होंने लड़कियां कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंट कर रखी हैं, उनसे एलिगेशन भी लगाए गए, मैडम सेक्सुअल हरेसमेंट के एलिगेशन इन पे लगाए गए। इन पे कमेटी बैठी, कमेटी में भी एक क्लीन चिट लेके आए। कमेटी में भी हमारे पास कागज पड़े हैं, जो कमेटी का डिसीजन था कि वो सारे इल्जाम थे वो झूठे थे। हमने फिर धरना प्रदर्शन किया, अब उन्होंने पीछे से खेल खेला है। महिलाओं को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है, एक व्यक्ति को फंसाने के लिए। स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व हमारे इंटरनल जो यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर एक कॉलेज में होती है, वो इन पे बिठाई गई। इन पे एक दिन पे 10 कमेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 10 की 10 कमेटियों से क्लीन चिट मिल चुका है, किसी एक में भी दोषी नहीं पाए गए। क्योंकि मैडम देखिए साजिशें क्यों रच रहे हैं कॉलेज में? एक व्यक्ति के लिए इतना, जो जिन कागजों की बात कर रहे हैं, एक एसपी हमारे यहाँ अपॉइंट हुई, उनके कागज पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्टर भी उनके लगे थे। हमें देखिए, किसी से हम अपनी नौकरी करने आते हैं, मुझे नहीं पता आप लीगल लगे हो इलीगल लगे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरी नौकरी लीगल, मैं अपना काम करने आता हूँ, 9 से 5 में अपना काम करके जाता हूँ। लेकिन जब वो कॉलेज का मालिक बनने जाते हैं, जब हम फिर गलत को गलत कहने लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एज ए एम्प्लॉई इन्होंने तुरंत मैडम को रिपोर्ट करा कि मैडम ये कागज मेरे पास आए हुए हैं, आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। इन्हीं का नाम घुमाया गया कि आपने इनके कागज घुमाए। मैडम एक बात बताइए, लाइब्रेरी अटेंडेंट, उन एसपीए के कागज इनके पास कहाँ से आएंगे? ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई जान पहचान, ना इनके पास कोई ऐसा वो है कि ऑफिस के कागज छेड़ सके। अभी भी फेसबुक पे उनके पूरे कागज घूम रहे हैं, वो कोई और घुमा रहा, करो आप उसके खिलाफ एफआईआर। उनका नाम है विचित्र राणा, पूजा प्रजापति, जो फेसबुक पे उनके कागज घुमा रही है, और जो एसपी है अब एओ बनी हुई है। हमें देखिए, हमें नहीं पता उनके कागज असली है नकली है, लेकिन मैडम पूरे फेसबुक पे है कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है, इलीगल अपॉइंटमेंट है। और उन्हीं चीजों को दबाने के लिए कई ईडब्ल्यूएस के जो प्रधान जी ने, हमारे डुक्कू प्रधान ने वीसी को भी इनके लिए इंक्वायरी बिठाने के लिए रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी ईडब्ल्यूएस के इन्होंने अपॉइंटमेंट करी है वो सारे गलत हैं, आप करवाइए ना जांच। क्योंकि आधे टीचर उन्हीं के अपॉइंट करे हुए। कई टीचर ऐसे हैं मैडम जो पढ़ा नहीं रहे, उनको स्टडी लीव पे जबरदस्ती भेज दिया, क्योंकि वो यहाँ रहेंगे तो उनका नाम खराब होगा। आज तो आप लोगों के साथ यहाँ माइक वाइक छीनने की भी कुछ घटना है? आज माइक छीनने की नहीं हुई। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ये माइक है, डुक्कू का माइक कॉलेज के अंदर रहता था, हमारे पास ही रहता था। जब हम धरने में बैठे तो हमने कहा माइक ले आते हैं, तो उन्होंने माइक लाने नहीं दिया। ये छोटा सा स्पीकर, मैडम इतनी जनता है, आपको यहाँ गला फाड़ के कैसे चिल्लाएगा? यही स्पीकर बज रहा है, कोई आवाज भी नहीं है इससे। जो माइक छीनने वाली हरकत करी गई मैडम, वो 23 तारीख की घटना है, जब डुक्कू वाले भी आधे लोग अंदर बैठे हुए थे। हमारे पदाधिकारी जब अंदर आने लगे, उनको गेट पे रोक दिया। तो मैं और प्रधान जी प्रिंसिपल मैम के कमरे में गए, रिक्वेस्ट करते हो कि मैडम देखिए उनको आने दो, वो क्या कर रहे हैं, बैठते हैं अपना 4 बजे चले जाते हैं। हम अपना धरना दे रहे हैं, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैडम नहीं मानी। तो जब नहीं मानी तो उसके बाद इसी छोटे माइक पे हम अपना नारेबाजी और वक्तव्य देने लगे। तो प्रिंसिपल साहिबा, मेरे हाथ में माइक था, मैं फिजिकली हैंडीकैप भी हूँ, उन्होंने मेरे हाथ से झटका माइक। मैडम एक प्रिंसिपल होने के नाते और एक महिला प्रिंसिपल होने के नाते आप, और दूसरा उन्होंने मेरा भी नहीं देखा, उन्होंने 2 बार झटका मेरे हाथ से, तो मैंने भी माइक नहीं छोड़ा। क्या नाम है महिला? उनका नाम जो है प्रोफेसर सविता रॉय। उसके बाद जो है वो अंदर चली गई, और उन्होंने जो है जितने भी हर कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, हायर अथॉरिटी को वीडियो फुटेज भेजी उस घटना की, लेकिन कॉरिडोर की नहीं भेजी कि कॉरिडोर में वो साफ दिख रही थी बदनाम करने के लिए। उन्होंने सिर्फ अपने कमरे की, जब मैं और दौलत जी अंदर गए थे, वो भी बिल्कुल रिक्वेस्टिंग मोड में, लेकिन जब उन्होंने हरकत करी, जब हमने फिर और नारेबाजी, जब वो अपने कमरे की तरफ भागी, एक अंदर एसपीए वाला जो कमरा होता है वहां की फुटेज दी, अपने कमरे की दी, कॉरिडोर की नहीं दे रही कि देखो मेरे साथ क्या हुआ, देखो मेरे साथ क्या हुआ। बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप इतनी सच्ची हो, पूरी फुटेज दो। हाँ, आप गलत है, हम गलत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अपना आप देखिए मैडम, वहां पे नारेबाजी चल रही है। अब कोई भी, चाहे पुलिस का साथी है, सीआरपीएफ है, कोई यूनिवर्सिटी अधिकारी अगर वहां जाके माइक छीनेगा तो ये जनता में आक्रोश नहीं आएगा। आपको दिक्कत है, आपको लगता है माइक गलत चल रहा है, 100 नंबर पर फोन करिए, आप पुलिस वालों को बुलाइए कि भी माइक गलत चल रहा है, वो हमसे बात करेंगे। आप छीनने वाले कौन होते हैं? तो ये हरकत उन्होंने करी, और यही है कि अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है
तो वो किसी भी हद तक उस आवाज को दबाने के लिए जा सकते हैं। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम गोविंद सिंह है। अच्छा, आपने ही आरटीआई लगाई थी? मैम ऐसा है, मेरी नियुक्ति 2001 में मेरे फादर की डेथ के अनुकंपा के आधार पर हुई थी और आज 25 साल होने के बावजूद पिछले 5 महीनों से प्रिंसिपल ने मेरे कैटेगरी सैलरी रोकी है। उसका आधार ये दे रही है कि आपकी अप्रूवल 2001 में यूजीसी से नहीं ली गई थी। इस संदर्भ में मैंने आरटीआई डाली कि क्या यूजीसी से कोई रिटर्न में ऑर्डर आया है, कोई जवाब मेरे को नहीं मिला और वो अभी सीआईसी में पेंडिंग है। तो ये तानाशाही कर रही है, जानबूझ के तंग कर रही है। इससे पहले भी जैसे हमारे प्रधान जी और सेक्रेटरी ने बताया, मेरे पास एक अधिकारी के डॉक्यूमेंट 2024 में आए बाई पोस्ट। मैंने सबसे पहले रिपोर्ट अपनी प्रिंसिपल को किया, मैम मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट आए हैं, इसकी जांच कराई जाए कि मेरे को फंसाने के लिए नहीं करा या सच में ये नियुक्ति में सवाल तो नहीं है। तो प्रिंसिपल ने उल्टा मेरे को धमकाया। वो मुझसे कहती है मैं एक गुंडी हूँ, मैंने तेरी एक टांग तोड़ दी, तेरे को जो करना है कर ले। तो इतनी भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल हो चुकी है, किसी की भी सुनवाई सुन नहीं रही और ऊपर वीसी डीन सब मिले हुए इनसे, कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। जबकि 5 महीने से मेरे को सैलरी मिले, मेरे घर के बच्चे कैसे पलेंगे, मेरा परिवार कैसे पलेगा? मैडम मैं तो सैलरी के लिए लड़ रहा हूँ आज तक, जब तक कोशिश करूंगा, लड़ना है मेरे को। तो ये बता, नहीं मैम, अब दुख तो होता है। प्रधान जी, लगातार आप लोग ऐसे ही कर्मचारियों के हित की आवाज उठाते हैं। आज एक व्यक्ति कर्मचारी रोने को भी है समक्ष। किस प्रकार से आप आवाज बुलंद करेंगे? तानाशाही कहा जा रहा है और सीधे हायरार्की से टक्कर लेने की बात है आज। मैडम बहुत दुख होता है। अभी आपने उस साथी को सुना भी है जो अपनी दिल्ली शहर के अंदर अगर 5 महीने किसी को सैलरी ना मिले तो वो कैसे अपने बच्चों को पालेगा, कैसा जिंदा रहेगा, वो आपने अभी देख लिया है हालत। पिछले 5 महीने से प्रिंसिपल इसके साथ अत्याचार कर रही है। यहाँ की जो यूनिट के लोग हैं, जो भी यहाँ के प्रधान सेक्रेटरी है, उन्होंने विरोध किया। जो लोकतंत्र में हमारे पास रास्ता होता है कि उन्होंने अपनी मीटिंग की है, मीटिंग करने के बाद इस भाई के साथ खड़े हुए हैं और उनकी पूरी यूनिट इनकी धरना दे रही है। उस धरने को इस प्रिंसिपल ने तोड़वा दिया है, इनके ऊपर दबाव बना दिया। दबाव बनाने के बाद जब हम डुकू के लोग हैं, मैं डुकू का प्रधान हूँ, हम लोग इनके साथ आए हैं और अब धरने में बैठे हुए हैं इनके साथ। तो हमने भी कोई बड़ा धरना नहीं किया था, हमने जो हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं गिने चुने, उनको बिठा करके कोई छोटा सा मैटर, हम इसको इतना बड़ा मैटर नहीं मानते। एक कॉलेज में एक कर्मचारी की सैलरी का इशू है जिसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी को पैरालाइज किया जाए, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि अगर छोटे से उससे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और हमारे कॉलेज क्योंकि हम बच्चों के लिए, हम सब यहाँ बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। हम जितने लोग हैं कहीं ना कहीं कोई लैब में काम कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में काम कर रहा है, कोई मिनिस्ट्री स्टाफ में काम कर रहा है, हम सबसे बच्चे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारी सोच हमेशा डुकू की ये रही है कि हमारा काम भी चलता रहे और हमारे किसी कर्मचारी को लॉस भी ना हो। उसी कड़ी में हम लोगों ने क्या किया, अपने एग्जीक्यूटिव के साथ ही इनके साथ बिठा दिया इनके धरने पर। लेकिन प्रिंसिपल ने अपना तानाशाही रवैया बरकरार रखा है। इसकी सैलरी ना दे करके आज की डेट में इसको डीबार कर दिया है। ये कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकता। इसके साथ जो कर्मचारी यूनियन के प्रधान और सेक्रेटरी थे, एक तो विकलांग है उनमें, उनको धक्का भी दिया गया, एक को हाँ, और उनको सस्पेंड कर दिया है, माइक छीना है, तुम यहाँ माइक नहीं चला सकते। और जिस तरह की भाषा भाई ने बोली है कि भाई वो इस तरह की भाषा बोलती है, मैं उसको नहीं बोल सकता। लेकिन क्योंकि इस लेडी को वर्चस्व प्राप्त है ऊपर का, इन्होंने बहुत सारी अपॉइंटमेंटें की हैं, बहुत सारे घोटाले इन लोगों ने कर रखे हैं। उनके खिलाफ अगर कोई यहाँ बोलता है तो उसको हजम नहीं होती है बात। लेकिन मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से, डुकू के माध्यम से ये बात बता रहा हूँ। आज जो विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज के कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं, अभी हमने 1 दिन का दिया है, इसी दिन का हमने धरना दिया है। हमने धरना इसलिए दिया है कि यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी, देश की अथॉरिटी, देश का जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, माननीय जो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे मंत्री जी है, वो इसका संज्ञान लें और इस प्रिंसिपल को बर्खास्त कराएं। एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बिठाएं जो इसकी जांच करे। गोविंद सिंह किसी भी एंगल पे गलत नहीं है। 2001 में इसकी भर्ती हुई है। कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से नौकरी नहीं पा सकता। जो समय प्रिंसिपल रही होगी, जो समय गवर्निंग बॉडी रही होगी, जो समय चेयरमैन रहे होंगे, उन्होंने इसके डॉक्यूमेंट चेक करे होंगे तभी इसको नौकरी दी है। इसकी नौकरी प्रॉपर लगी हुई है और प्रिंसिपल ने जितने काले कारनामे यहाँ पे कर रखे हैं, जितनी गलत अपॉइंटमेंट कर रखी है, ऐसे ऐसे लोग प्रिंसिपल ने अंदर भर्ती कर रखे हैं जिनको एक ड्राफ्टिंग तक नहीं आती है, एक पेपर नहीं लिख सकते और उनको बड़ी पोस्टें दे रखी है। इस सब की जांच के लिए डुकू यहाँ पे बैठी हुई है और ये आज हम 3:30 बजे फिर मीटिंग करेंगे। 3:30 बजे जो हमारी मीटिंग होगी उसमें आगे की हमारी रूपरेखा क्या है कि हमने यूनिवर्सिटी को लगातार पैरालाइज करना है या जो भी कुछ करना है, लेकिन जब तक इसकी प्रिंसिपल की सस्पेंशन नहीं होगी, इसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, डुकू यहाँ से नहीं हटेगी। बाकी संस्थाएं भी हमारे साथ खड़ी है जो यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। ये हमारा वर्जन है मैम। तो क्या ऐसा कोई नो वर्किंग डे फिक्स करेंगे यदि आगे आने वाले समय में कोई स्टैंड नहीं लिया जाता तो? अगर इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, वैसे तो इनको संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों को मोटी मोटी सैलरियां मिल रही है, बड़े बड़े ऑफिसों में ये लोग बैठे हुए हैं,
इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि हम सब मिल करके बच्चों के लिए हैं। स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का एक दिन भी अगर उसको बीत रहा है तो समझो हम स्टूडेंट का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ये इतने मतलब लापरवाह लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एयर कंडीशन कमरों में अंदर बैठे हुए हैं, इन तक आवाज नहीं जा रही, माइक की आवाज इन तक नहीं जाएगी। ये तो 4-4 तालों के अंदर बैठे हुए हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। इनफैक्ट इनको करना चाहिए, इतना हजारों की तादाद में कर्मचारी यहाँ पे खड़ा हुआ है एक बात के लिए, तो इनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेने के बाद मीटिंग बुलानी चाहिए। ये कोई मीटिंग भी नहीं करते, इनको मीटिंग भी नहीं करते, ये तो तानाशाह बने हुए हैं। तो इसके तानाशाही को कोई ना कोई तो तोड़ेगा। हम लोग इस तानाशाही को तोड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और टूटेगी, 100% टूटेगी। मतलब खुद में भरोसा है, खुद में भरोसा, फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है। हम कॉलेजों का पैरालाइज करेंगे, चक्का जाम करेंगे, नहीं मानेंगे जो भी होगा, हम लठ भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, जो ये करना चाहेंगे वो कर लेंगे हमारा। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे किसी बात में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, हमारे बीच में आए। अंदर बैठी हुई प्रिंसिपल सविता राय ऐसी प्रिंसिपल है। अभी पीछे जो है कुछ ऐसी बातें भी सुनी कि वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है लगातार, विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड अपनी तरफ से। वही आपके बीच में शेयर करना चाहूँ। ये ऐसी प्रिंसिपल है। अभी पीछे जो है लाइब्रेरी के अंदर 2 साथी थे हमारे जो है, एक तो गोविंद सिंह यही और एक प्रमोद जी हमारे जो है। इन 2 लोगों को सस्पेंड किया इसी प्रिंसिपल ने जो है। हमने यहाँ 42 दिन का धरना दिया। 42 दिन के धरने के बाद दोनों साथी को बहाल करा जो है। हम यहाँ संघर्ष करें, हमने बहाल किया जो है। मोर ओवर जो हमारा गोविंद सिंह भाई है, हमारा डाटा जाता है अकाउंट्स को हम देखो सेक्शन ऑफिसर डुकू का जनरल सेक्रेटरी जो है, हमारा हर एक महीने डाटा जाता है यूजीसी के अंदर या दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो है। वो डाटा के बेस पे हमको सैलरी मिलती है जो है। लेकिन पीछे अक्टूबर से लेकर 5 महीना हो गया, कंप्लीट हो गया जो है। 5 महीने में दिल्ली शहर जैसे के अंदर जो है 5 महीने से गोविंद सिंह कैसे कर पाओगे? अभी आपने उसकी पीड़ा भी सुनी। देखिए गोविंद सिंह की सैलरी नहीं है, ये हम सबकी सैलरी है। डुकू ने यहाँ धरना किया एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी के साथ जो है। और आज जो हमारी सारी संस्थाएं हमारे मध्य में है, चाहे टुकुल हो, SC/ST हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर SC/ST हो, OBC माइनॉरिटी हो, सारी संस्थाएं हमारे मध्य में है। और हम जब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है सविता राय को, अंदर बैठे वाइस चांसलर को जो है, हम जब तक उठने वाले नहीं है, जब तक गोविंद सिंह की सैलरी, उन दोनों की बहाली, साथ में इसके खिलाफ CBI इंक्वायरी जो है इसके सविता राय के खिलाफ जो है, तब तक नहीं होगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। देखिए डुकू एक संस्था है कर्मचारियों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिन्होंने ये मोर्चा खोला। 2 व्यक्ति को सस्पेंड किया गया दौलत राम कॉलेज से, और इसके साथ साथ एक व्यक्ति की 5 महीने से सैलरी होल्ड कर रखी है। अब प्रधानाचार्य को प्रधान बनाया जाता है कॉलेज के अंदर कि सारा जो सिस्टम है उसको संभाला जा सके एक व्यक्ति के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों के साथ यहाँ पर क्या व्यवहार अपनाया जा रहा है, किसी को सस्पेंड किया जा रहा है, तानाशाही रवैया लगातार कहा जा रहा है। अब डुकू ने अपनी तरफ से चेतावनी तो दी है, धरना भी लगाया है। अब देखने की बात ये रहेगी आने वाले समय में जो प्रोफेसर है सविता रॉय, उनका अपना क्या स्टैंड रहता है। सस्पेंशन जो है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा? जो जिस व्यक्ति की सैलरी 5 महीने से होल्ड है वो सैलरी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।